अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वैसे कुरान कायदा आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप समझ पाएँगे इनका लेटर दरमियान में कैसे आते हैं और स्टार्टिंग में कैसे आते हैं और एंड पे कैसे आते हैं। यहाँ पे देखिए अलिफ स्टार्टिंग में ऐसे आता है, मिड में ऐसे आता है, समटाइम लास्ट में भी ऐसे आता है और ये वाला अलिफ बिल्कुल सेपरेट हो तब एंड पे ऐसे आता है। अगर जॉइनिंग हो तो इस शेप में आता है। उसके बाद बा बा और नून जो मिड में आते हैं उनका डॉट डिफरेंस से पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बा का डॉट नीचे होता है और नून पे देखते हैं लास्ट वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे देखें नून सेम होता है बट इसका डॉट टॉप पे होता है, तो इससे हम समझ पाएंगे। उसके बाद फिर से उसकी तरफ आते हैं, अदर लेटर की तरफ। ता 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 ता, टू डॉट टॉप पे होते हैं, दो नुक्ते। इस तरह ये स्मॉल ता भी एंड पे ही आती है। उसके बाद जीम और ख्वा में डिफरेंट होता है, कंफ्यूजन होती है लोगों को। जीम का डॉट जब वो बिग हो तो रियल शेप में हो तो अंडर होता है, और जब स्मॉल आते हैं मतलब स्टार्टिंग में या मिड में तो डॉट नीचे होता है। और ख्वा का एवरी टाइम जो डॉट टॉप पे होता है, चाहे वो मिड में हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, मिड में हो या रियल शेप में हो, तो वो डॉट टॉप पे ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कौन कन्फ्यूज़न होता है, दाल और जा में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। देखें दाल जब और जा मिड में आ जाए तो लोग कन्फ्यूज, लेकिन जाल को देखें यू टर्न की तरह होता है थोड़ा सा, और जा इस शेप में होता है। और उसके बाद कम टू आइन, आइन की तरफ। आइन स्टार्टिंग में ऐसे और मिड में ऐसे और एंड पे इस शेप में आता है। उसके बाद कम टू गाइन, आइन और गाइन में डिफरेंस यही होता है डॉट का होता है। ठीक है, बाकी ये मिड स्टार्टिंग दरमियान और एंड पे शेप में आते हैं। फा काफ में कंफ्यूज होते हैं लोग, क्यों? जब स्मॉल काफ आता है लाइक स्टार्टिंग में या मिड में तो उसके ऊपर डॉट से डिफरेंट होता है। फा का एक डॉट, काफ के दो डॉट होते हैं, बस इनकी शेप जो होती है वो सेम होती है। इस तरह कम टू हा, हा स्टार्टिंग में ऐसे, मिड में ऐसे और एंड पे ऐसे। या भी स्टार्टिंग में दो डॉट वाला आता है और एंड पे आ जाए तो रियल शेप में आता है। वीडियो को देखें, कुरान पाक को समझें, हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।